नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो बिंदास पर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको भौतिक विभाजन देखना हो तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को यहाँ से अलग किया गया है इस तरह से। तो ये है 50 सेमी समवर्षा रेखा। कौन सी रेखा है? 50 सेमी समवर्षा रेखा जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश को जो है वो अन्य भाग अरावली से अलग करती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेषताएं क्या क्या है, इसकी चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है वो राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है, कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? ये 61.11% भाग पर फैला हुआ है। संपूर्ण राजस्थान का सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश ही है और 61.11% भाग पर ये फैला हुआ है। देखिए यहाँ अरावली पर्वत है और अरावली पर्वत के इस तरफ कुल है 13 जिले। इन 13 जिलों में से 12 जिले जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो कितने जिले आते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में? कुल आते हैं 12 जिले। 12 जिले कौन कौन से आते हैं? बात करें गंगानगर, हनुमानगढ़, उसके बाद बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू और जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालोर, ये जो जिले हैं ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। कुल 12 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो अरावली के पश्चिम में है लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं आता? तो वो सिरोही जिला है। सिरोही जो है वो अरावली के पश्चिम में है लेकिन वो जो है वो अरावली उत्तर प्रदेश में ही आता है और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं आता। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में 12 जिले आते हैं। इसके बाद बात करें जनसंख्या की, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% भाग यानी 40% जनसंख्या जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इस हिसाब से देखें तो ये विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल कौन सा है? तो पश्चिम उत्तर प्रदेश या राजस्थान के अंदर जो थार का मरुस्थल है वो विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थलीय प्रदेश है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी की अगर बात करें तो वो है लूणी नदी। लूणी नदी पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। अभ्यारण्य की बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो सबसे बड़ा इसका पश्चिम उत्तर प्रदेश का उद्यान है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इस भाग को जो है वो दो भागों में बांटा गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को भी दो भागों में बांट दिया गया है। ये है 25 सेमी समवर्षा रेखा। 25 सेमी समवर्षा रेखा जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। इस तरफ का जो भाग है वो पूर्णतः शुष्क प्रदेश है, पूर्णतः शुष्क प्रदेश कहलाता है और जो ये भाग है ये कहलाता है अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है उसको दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो 25 सेमी समवर्षा रेखा जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटती है और पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने वाली अन्य भागों से रेखा कौन सी है? तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसको अलग करती है। तो इस भाग की विशेषता क्या है? पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो ये शुष्क मरुस्थल है इसकी विशेषताएं क्या है? तो इसकी विशेषता है कि यहाँ पर वर्षा जो है वो बहुत ही कम 0 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मौसम पूर्णतः तापमान पूर्णतः ज्यादा रहता है। दैनिक तापांतर बहुत ज्यादा यहाँ पर रहता है। दैनिक तापांतर का अर्थ है कि दिन में जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी और रात में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो इस तरह से तापमान जो है वो लगातार दिन और रात में बदलता रहता है। और यहाँ का जो सम क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? सम क्षेत्र, वो पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र। यहाँ पर सिर्फ रेत की टीले टीले, वहां पर वनस्पति बिल्कुल भी नहीं है। तो पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? सम का जो क्षेत्र है वो पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। यहाँ से एक प्रश्न कई बार भी आता है वो है लाठी सीरीज का प्रश्न। लाठी सीरीज, ये लाठी सीरीज क्या है? देखिए जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक एक भूमिगत जल पट्टी है। जमीन के अंदर जल की एक पट्टी है, जल का स्रोत है, उसे लाठी सीरीज कहा जाता है। तो कहाँ पे? जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक एक लगभग 80 किलोमीटर लंबी जल की पट्टी है, इसे लाठी सीरीज कहा जाता है। और क्या यहाँ की विशेषता है? यहाँ की और विशेषता है वो है चंदन नलकूप। चंदन नलकूप। अब इस लाठी सीरीज के पास ही
एक नलकूप लगा हुआ है जिसकी क्षमता जो है जल निकासी क्षमता प्रति घंटे बहुत ही ज्यादा है, उसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। तो चंदन नलकूप कहाँ लगा हुआ है? जैसलमेर में लगा हुआ है। और थार का घड़ा किसे कहा जाता है? तो चंदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। तो ये है पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य। चलिए अब बात करते हैं अर्धशुष्क प्रदेश की। अर्धशुष्क प्रदेश जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर जो है वो है घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। उसके बाद है शेखावटी प्रदेश। उसके बाद है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और सबसे नीचे है लूणी बेसिन। इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये अर्धशुष्क मैदान है उसको 4 भागों में बांटा गया है। इसकी क्या क्या विशेषता है इसकी चर्चा करते हैं। सबसे ऊपर जो है वो घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान कहाँ फैला हुआ है? घग्गर का मैदान मुख्य रूप से 2 जिलों में है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में फैला हुआ है। तो घग्गर के मैदान में एक प्रश्न कई बार आता है जो पूछा जाता है वो है नाली। नाली किसे कहा जाता है? तो घग्गर नदी को हनुमानगढ़ में स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। तो ये प्रश्न कई बार आता है। घग्गर के मैदान की बात करें तो यहाँ पर जो नदी है, मुख्य नदी जो है वो घग्गर नदी है। और नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर, ये 2 नहरें जो है वो इस क्षेत्र को सिंचित करती है। पश्चिमी जो मध्य प्रदेश का सबसे उपजाऊ जो भूमि है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र ही माना जाता है। उसके बाद बात करें तो उसके बाद आता है शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश ये आता है चूरू, सीकर और झुंझुनू। कहाँ है शेखावटी प्रदेश? शेखावटी किसे कहा जाता है? तो शेखावटी प्रदेश कहा जाता है चूरू, सीकर और झुंझुनू, इन क्षेत्रों को मिलाकर कहा जाता है शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश से कई बार एक प्रश्न आता है, वो आता है जोहड़ का। जोहड़ किसे कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है शेखावटी क्षेत्र के अंदर जो है वो जल को इकट्ठा करने के लिए कुछ कुएं या तालाब जैसी संरचनाएं हैं जहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता है। ये जल का स्रोत है जिसे कहा जाता है जोहड़। कई बार इससे एक प्रश्न और आता है वो है बीड़। बीड़, देखिए बीड़ और बीहड़ ये 2 शब्द है जो कंफ्यूज करते हैं। देखिए बीड़ क्या है? शेखावटी क्षेत्र के अंदर जो बड़े बड़े घास के मैदान हैं उन्हें बीड़ कहा जाता है। और बीहड़ क्या है? चंबल के क्षेत्र में जो ऊंची नीची भूमि है उसे बीहड़ कहा जाता है। दोनों चीजें अलग अलग है, याद रखना है। बीड़ शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है और बीहड़ जो है वो चंबल नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो शेखावटी की बात हो गई। शेखावटी के बाद बात करते हैं नागौरी उच्च भूमि की। तो नागौर का जो क्षेत्र है और कुछ अजमेर का क्षेत्र है जो यहाँ पर उसे नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है। अब नागौरी उच्च भूमि जो है यहाँ की क्या विशेषताएं हैं? देखिए यहाँ एक कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है। कुब्बड़ पट्टी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे बांका पट्टी भी कहा जाता है। बांका पट्टी, ये कुब्बड़ पट्टी और बांका पट्टी क्या है? देखिए नागौर जो है यहाँ का जो भूमिगत जल है उसमें फ्लोराइड पाया जाता है। तो ये फ्लोराइड जो है ये पानी में घुल जाता है और जब इस पानी को पीते हैं तो उससे दांत पीले होना, कुब्बड़ निकलना, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाना, ये रोग हो जाते हैं और इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मात्रा में फैले हुए हैं। तो इस पानी से जो रोग होते हैं, इस फ्लोराइड से जो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है उसके कारण यहाँ कुब्बड़ निकल आती है और इस क्षेत्र को कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न है कि कुब्बड़ पट्टी कहाँ फैली हुई है? तो वो नागौर और अजमेर के क्षेत्र में फैली हुई है, मुख्यतः नागौर में ये फैली हुई है। उसके बाद बात करते हैं लूणी बेसिन की। तो लूणी बेसिन जो है वो यहाँ पर जो है बाड़मेर का क्षेत्र है, पाली है, इस क्षेत्र में लूणी बेसिन फैला हुआ है। लूणी बेसिन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। लूणी बेसिन को कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश, इसे गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। लूनी नदी जो है वो पीछे से जब निकलती है अजमेर से तो इसका पानी मीठा होता है और बालोतरा तक आने के बाद इसका पानी जो है वो खारा हो जाता है। और क्या विशेषता है इसकी? इसका जो सबसे बड़ा बांध है वो जुवाई बांध इस क्षेत्र में बनाया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे हम अरावली पर्वतीय प्रदेश की। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ो बिंदास, जियो बिंदास।